आइए मित्रों दोस्तों, आपको परिचित कराता हूँ रेवती रमण में अंकित भगवान की विविध लीलाओं से, जो आपको आनंद देंगे। ये तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना वंदना करने आए हैं। उसके जस्ट सामने है ऋषि जमदग्नि का आश्रम। ऋषि जमदग्नि जो कि भगवान परशुराम के पिता हैं, ये ऋषि पाराशर की कुटी है। और इसी के जस्ट सामने है भगवान के विविध लीलाओं के चित्र। उन्हीं के सामने है भगवान सुखदेव का आश्रम, है ऋषि कणाद का आश्रम। बिल्कुल ये पुराने आश्रमों के जैसा आश्रम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसी उसके बगल में ऋषि गौतम जी का आश्रम भी बना हुआ है, और ये ऋषि पतंजलि का आश्रम बना हुआ है। इसके बाद ऋषि महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम है। प्रभु की विविध लीलाएं उनके जस्ट सामने प्रभु की विविध लीलाओं से अंकित। फिर आप देखेंगे भगवान की अन्य लीलाएं। देखिए, ये रास वाली लीला है, इतनी मनोहारिणी लीला है, जहाँ भगवान ऋषि भृंगी का आश्रम, श्रृंगी का आश्रम ऋषि अत्रि मुनि जी का आश्रम है। उसी के सामने है भगवान की विविध रास लीला बृहत रूप में, जहाँ भगवान सखी गोपियों के साथ उतने ही रूपों में आकर रास रचा रहे हैं। उन्हीं के सामने है भृगु ऋषि का आश्रम, और उनके बगल में है ऋषि मतंग का आश्रम, और उनके सामने भगवान की विविध लीलाएं, एक गोपियों का वस्त्रहरण, और साथ में सबके बीच में आपका मित्र कृष्णकांत, ये ऋषि लोमा सरसी में तो सब जानते ही हैं। चित्र देख लो, फोटो वगैरह लेना हो तो ले लो। रमण रीति में आकर निश्चित रूप से ऋषियों मुनियों के आश्रम कैसे रहे होंगे, किस स्तर पर उन्होंने तपस्या की होगी, इसका पूरा आनंद आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विविध भगवान की लीलाओं को जिस तरह से दीवारों पर अंकित किया गया है, उसको देखकर भी आपको ये महसूस होगा कि कला का स्तर कितना उच्च स्तर का है। बिल्कुल पेड़ पौधों के बीच आपको महसूस होगा, निश्चित रूप से आप त्रेता युग में हैं, द्वापर युग में हैं। घने पेड़ों के बीच तपोस्थली बनी। यहाँ पे आज भी यहाँ के जो संत हैं वो बैठ के तपस्या कर भगवान का स्मरण कर भजन मनन जप आदि करते रहते हैं। देखिए ये पेड़ जो हमें द्वापर की याद दिलाते हैं। द्वापर में भी इतना ही सुखद वातावरण होता होगा, लेकिन हमारी सोच, हमारे विकास ने विनाश को आमंत्रित करके पेड़ों के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऋषि मुनि पेड़ों को देवता मानकर पूजते हैं और उनका रोपण करते हैं, उनके पुत्रों के समान देखभाल करते हैं। तो बाहर नहीं गया तो रोड पे फोन करूँगा। पीपल बरगद का पेड़ देखिए,
पूरे रमण रेती क्षेत्र में जहाँ आश्रम बना हुआ है, आपको आकर ये लगेगा कि निश्चित रूप से आप द्वापर और त्रेता में आ गए। देखिए कामधेनु मार्ग की प्रतिमा बनी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने पेड़ होने के बाद ये वीरान नहीं है। यहाँ पे आज भी यहाँ के संत लोग बैठकर तपस्या कर वो भजन पूजन मनन चिंतन ध्यान आदि करते रहते हैं। ये देखिए भगवान की एक प्रतिमा। ये बाग है, यहाँ पे दर्शनार्थी आकर देखो विविध प्रकार की क्रियाकलाप में निमग्न है। ये है रेवती रमण के बीचों बीच स्थापित सरोवर, जहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, भजन पूजन करेंगे। फिर देखिए इतना दिव्य सरोवर है बीचों बीच में, रेवती रमण के बीचों बीच। चारों ओर आपको वृक्ष दिख रहे होंगे, सरोवर के चारों ओर वृक्ष।